हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसा रहा आज का मार्केट? जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट रिबाउंड करेगा वापस, मार्केट में स्ट्रेंथ है, वैसा ही रहा मार्केट। मार्केट ने वापस आज अपनी बुलिश पोजीशन बनाए रखी। सेंसेक्स 38,434 पे 214 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11,371 पर लगभग 60 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी ने भी अब 11,400 के करीब गया भी था, हालांकि वहाँ पे टिक नहीं पाया, लेकिन कुछ आने वाले समय में मार्केट रिबाउंड करेगा और 11,450-500 के करीब जाने की कोशिश करेगा, जैसा कि पहले बताया था। लेकिन फ्रेंड, आज अपन मार्केट में तो ठीक है, अब हो गया। अब नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा मार्केट, मंडे से अभी स्ट्रेंथ वही है। जब तक कोई ऐसी कोई खबर नहीं आ जाती जिससे मार्केट में कुछ इफेक्ट हो या मार्केट ख़राब हो, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मार्केट अपनी स्ट्रेंथ से ही आगे बढ़ता जाएगा। आज एक AGR का केस हुआ था टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए, आज हम उस पर भी थोड़ा सी बात करते हैं। AGR का जो अभी तक का केस चल रहा था, उसमें था कि एयरटेल, वोडाफोन एंड जियो और एक आरकॉम के बीच में थोड़ा केस चल रहा था। आज एक नई चीज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, जिसमें ये कहा गया कि जिन कंपनीज़ ने जो ऐसी कंपनियां हैं जो अपना AGR पेमेंट नहीं कर पा रही और उनका स्पेक्ट्रम उन कंपनियों ने ले लिया है, जैसे एयरटेल ने एयरसेल और वीडियोकॉन कंपनीज़ का स्पेक्ट्रम ले लिया था, लेकिन उसका AGR का बकाया वो अभी तक उस पर नहीं आ रही थी पे करने के लिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, उसके अकॉर्डिंग जिन कंपनीज़ ने ऐसी कंपनीज़ का स्पेक्ट्रम लिया है जो पे नहीं कर पा रही कंपनी, वीडियोकॉन और एयरसेल जैसी कंपनी जिसको एयरटेल ने लिया है, तो उनका जो AGR का बकाया राशि है वो एयरटेल को पे करनी पड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट के आज के डिसीजन के अकॉर्डिंग। डिसीजन मीन्स आज जो बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बात हुई है कि जो कंपनियां पे नहीं कर पा रही है और जिन्होंने अपना स्पेक्ट्रम किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, तो उनका जो बकाया है वो उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो इससे एयरटेल जैसी कंपनी, जिसके बारे में अभी तक अपन सोच रहे थे कि इसने अपना काफ़ी कुछ बकाया पे कर चुकी है, तो ये संकट से दूर हो चुकी है कंपनी। इस पर इतना संकट नहीं है जितना कि वोडाफोन का पे या आरकॉम पे है। लेकिन आज जो बात हुई है उससे एयरटेल का संकट और बढ़ रहा है। एयरटेल पे जो बकाया राशि है उसकी और ज़्यादा बन सकती है, लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि उस पर कितनी होगी। तो ये जो अभी क्लैरिटी नहीं है, उससे एयरटेल के शेयर पे फ़र्क पड़ सकता है। आने वाले दिनों में एयरटेल का शेयर हमें मंदी दिख सकती है, वो गिर सकता है। और वहीं वोडाफोन जैसी कंपनी जिनके बारे में क्लैरिटी है कि आपको इतना पे करना है, तो उसके लिए जो अभी तक नेगेटिव था वो कहीं पॉजिटिव हो रही है। वो कंपनी वो कुछ रिटर्न देने के लिए आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उसके बारे में क्लैरिटी आ चुकी है। देखिए, मार्केट हरदम चलता है जहाँ पे क्लैरिटी हो उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव लेके चलता है मार्केट। और वोडाफोन आइडिया के बारे में अभी तक मार्केट में क्लियरिटी है कि उसको इतना पे करना है, तो उसके ऊपर जो दिक्कत नहीं आ रही। अब एयरटेल पे जो तो अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, उस पर जो नई बात निकल के आई है, वो बात इफ़ेक्ट कर सकती है एयरटेल के शेयर प्राइस पे आने वाले दिनों में। अगर ये सही होती है, ये बात अगर इस तरह का कोई डिसीज़न आ जाता है, तो वो एयरटेल के शेयर पे काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से, जो अभी तक सब लोग सोच रहे थे कि एयरटेल का अपन शेयर लेके ठीक है लॉन्ग करके रख सकते हैं उसको, कि उसमें तो फ़ायदा ही होने वाला है या वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कई न्यूज़ चैनल भी बता रहे थे कि नहीं, एयरटेल का शेयर तो लेके रख लीजिए, देश में 2 ही कंपनी रहेगी, एक जियो रहेगा, दूसरा एयरटेल रहेगा। अब कहीं ना कहीं एयरटेल पे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो उस पर भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आंख बंद करके बात सुन के ले रहे थे बिना सोचे समझे,
और उनके कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो सकती है। एयरटेल की प्राइस में कहीं ना कहीं लोअर जा सकती है। जो शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 530 पर 35 के करीब आज है शायद, उसके वापस अब नीचे जा सकता है एयरटेल का। तो और वहीं जहाँ वोडाफोन का है, मुझे लगता है कि वोडाफोन में जो नेगेटिविटी थी, जो एजियर के ड्यूज़ थे, ठीक है वो एजियर के ड्यू पे करने हैं उसको, लेकिन जो एक अनचाही नेगेटिविटी होती है, जो अनचाही एक अपन कह सकते हैं जो न्यूज़ आ जाती है, जो नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, वो वोडाफोन के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। वोडाफोन में पहले से क्लियरिटी है कि आपको इतना एजियर पे करना है, वो सभी को मार्केट में पता है। तो वो जो पता है वो चीज़ पॉजिटिव वे में भी वो पॉजिटिव वोडाफोन के लिए हो सकती है, और आरकॉम के लिए भी ऐसा ही हो सकता है, जहाँ पे जियो को पे करना पड़ सकता है एजीआर। तो जियो के लिए वो दिक्कत बन रही है, जियो के लिए दिक्कत बन सकती है कि आरकॉम का एजीआर की फ़ीस आपको पे करनी पड़ सकती है। तो ये आरकॉम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब आरकॉम की बात की थी तो उसमें मैंने बताया था आरकॉम के लिए पॉजिटिव रहेगा आने वाले दिनों में। तो वही चीज़ निकल के आ रही है कि इन ऐसी कंपनीज़ के लिए जो एजीआर की फ़ीस देने के लिए मतलब जो दे नहीं पा रही, जो कंपनीज़ जो इंसॉल्वेंसी के अंदर जा रही है, कंपनियाँ जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है देने की, तो उनके फ़ीस उनके जिन्होंने जो स्पेक्ट्रम का यूज़ कर रही है, जो मेन कंपनीज़, उनके ऊपर एजीआर की लायबिलिटी बन सकती है, और वही हो रहा है। तो आने वाले दिनों में टेलीकॉम में बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो आँख बंद करके किसी भी शेयर पे इन्वेस्टमेंट करना अभी रिस्क हो सकती है। तो बस मेरा तो यही कहना है सबसे कि किसी की भी बिना बात सुने, बिना मतलब ऐसे सुने कि आँख बंद करके इन्वेस्ट कर दो कि देश में 2 ही कंपनी रहेगी, एक एयरटेल रहेगी, जियो रहेगी, लेकिन उनको उसका नुकसान हो सकता है अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए केवल एक न्यूज़ बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में एयरटेल के शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है वो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बस आज के लिए इतना ही। बाकी अपने अगले वीडियो में मैं कोई एक लिस्ट भी बना रहा हूँ, जिससे मैं आपको सबसे कुछ शेयर की मैं कुछ शेयर्स आपसे शेयर करूँगा, जहाँ पे जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट करने लायक है, अभी अपनी सही प्राइस पे है, जहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में।